Students, welcome to science class. As in previous class, we talk about structure of an egg. तो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एन एग के बारे में, कैसा स्ट्रक्चर है एग का और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला क्या था, एग शेल, जो आउटर कवरिंग जो है उसको क्या बोलते हैं हम, एग शेल। जो आउटर हार्ड कवरिंग है एग शेल, जो किसको प्रोटेक्ट करती है, जो इस एम्ब्रायो है, जो यंग वन इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, उसको डेवलप हो रहा उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं एग शेल। नेक्स्ट क्या है, वाइट जो लिक्विड पार्ट था उसका नाम क्या था, एल्ब्यूमेन। और जो येलो पार्ट था बीच में सेंटर में प्रेजेंट था उसका नाम था योक। योग क्या प्रोवाइड कर रहा था, योग न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो डेवलप यंग वन इसमें डेवलप हो रहा है उसको भोजन कहाँ से मिलता है, योग से मिलता है। तो ये था एक का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं बर्ड्स, एग लेइंग एनिमल के बारे में। बर्ड्स है फर्स्ट, ऑल बर्ड्स ले एग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो एग ले करती हैं, अंडे देती हैं। दे बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड रेज देयर यंग वंस। तो वो कहाँ पे अंडे देती हैं, वो नेस्ट बनाती हैं। बर्ड्स जो वो क्या बनाती हैं, नेस्ट बनाती हैं। पेड़ पर देखते हैं आप ना, घोंसले बनाती हैं जिसमें कि वो अंडे देती हैं और उनमें से उनके यंग वंस निकलते हैं बाहर। द एम्ब्रायो इनसाइड द एग डेवलप्स इनटू अ चिक ओनली इफ़ द एग इज़ केप्ड वार्म। तो जो एम्ब्रायो है एग के अंदर वो डेवलप होता है चिक में, जो उनके यंग वन है उनको चिक बोल रहा है, तो वो उसमें डेवलप होता है। कब होता है, जब एग को वार्म कंडीशन मिलती है। अगर गर्म कंडीशन में इसको नहीं रखा जाएगा, गर्मी इसको नहीं मिलेगी तो फिर ये डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है। सो द मदर बर्ड सिट्स ऑन हर एग्स। तो उनको कैसे वार्म कंडीशन मिलती है, जो मदर बर्ड है वो क्या करती है, एग पे बैठ जाती है जिससे कि वो एग क्या होता है, वार्म। तो उस पर बैठने से ये क्या, जो एम्ब्रायो है वो पूरी तरह से चिक में डेवलप हो जाता है। तो कब बैठती है, मदर बर्ड सिट ऑन हर एग्स फॉर सम डेज बिफोर द एग बिगिंस टू हैच। तो जो मदर बर्ड है वो एग पे कुछ दिन पहले, जब ये हैच होने वाला रहता है, टूटने वाला रहता है, तो उसके पहले वो बैठे रहती हैं ताकि जो अच्छे से वो जो एम्ब्रायो है वो चिक में डेवलप हो जाए और फिर वो हैच होता है एग और फिर डेवलपिंग एम्ब्रायो जो चिक है, डेवलपिंग यंग वंस हैं वो निकलते हैं बाहर। तो ये था प्रोसेस, लाइफ साइकिल ऑफ हेन का यहाँ पर दिया है। यहाँ पर सिर्फ हेन की बात नहीं हो रही, बर्ड सारे बर्ड्स ऐसे ही क्या है, उनके यंग वंस ऐसे ही बाहर एग से निकलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल एग बताया गया है। देखिए यहाँ पर एग है, ये एडल्ट चिकन है, मुर्गी है। फिर जैसे वो अंडे देने के बाद क्या, तो उसमें एम्ब्रायो डेवलप हुआ थोड़ा थोड़ा। फिर जब उस एम्ब्रायो थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगता है फिर उस पर बैठ जाती है। बैठने के बाद उसको वार्म कंडीशन देती है ताकि वो जो एम्ब्रायो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए यंग वन में। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप, धीरे धीरे चिक इसके अंदर, अंडे के अंदर पूरी अच्छी तरह से डेवलप हो गया तो वो एग अपने आप क्या होता है, हैच हो जाता है, टूट जाता है और फिर जो यंग वन जो है चिक है वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से फिर ये एडल्ट में चेंज होते हैं और फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है, फिश। और फिश लेज एग इन वाटर। तो ये अंडे कहाँ देते हैं, फिश जो है वो वाटर में। Out of thousands of eggs, only a few hundred develop into teeny baby fish. तो जो फिश है वो बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे 1000 ऑफ एग्स, बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही 100 फ्यू हंड्रेड डेवलप होते हैं टीनी बेबी फिश में। बेबी फिश में कुछ ही डेवलप हो पाते हैं, क्यों, बिकॉज मोस्ट एग्स आर ईटेन अप बाई बिगर फिश। क्योंकि जो ज़्यादातर एग जो है वो बिगर जो फिश रहती है वाटर में वो उसको खा लेती हैं।
जिसकी वजह से सब में से बेबी फिश नहीं निकलती, वो उसको पहले ही खा लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। जो रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जितने जानवर हैं जैसे कि स्नेक, टर्टल, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स हैं, वो कहाँ एग देते हैं? ग्राउंड पे। ठीक है, अंडे देते हैं। द एग्स गेट वार्मथ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, जिसकी वजह से एग को वार्मथ कहाँ से मिलती है, गर्मी कहाँ से मिलती है? सन लाइट जो है, सन की जो हीट उस पर पड़ता है, जिससे कि वो हीट उनको सन से मिलती है। द एग शेल्स आर नॉट वेरी हार्ड बट सॉफ्ट एंड लेदरी। जो एग शेल्स हैं, इनकी जो आउटर कवरिंग है एग की, वो क्या है? बहुत हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट होती है। कैसी होती है? सॉफ्ट होती है और लेदरी होती है। ठीक है। हार्ड मतलब जैसे कि आप देखते हैं ना, मुर्गी के जो अंडे होते हैं वो ऊपर से हार्ड शेल होता है, उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो इनकी जो होती है ना ये सेल्स, ये बहुत हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, लेदरी होती हैं। तो एक कैसे होते हैं? जो एक शेल है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे उसमें, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एग में हार्ड कवरिंग थी। ठीक है। जनरली मुर्गी जो होती है वो अंडा जो देती है उसमें हार्ड कवरिंग होती है, लेकिन जो ये रेप्टाइल्स हैं उनका जो एग है वो थोड़ा डिफरेंट है। उनके एग शेल्स जो है, आउटर कवरिंग, वो सॉफ्ट भी होती है और लेदरी, जो चमड़ी की तरह, स्किन मतलब जो होता है चमड़ी की तरह होती है। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स डू नॉट केयर फॉर देयर एग्स एंड बेबीज़। और ये जो एनिमल्स हैं इनमें से ज़्यादातर मतलब अपने जो एग की केयर नहीं कर पाते हैं, एग की केयर नहीं करते हैं और ना ही अपने बेबीज़ की केयर करते हैं। एंड लीव देम टू हैच एंड केयर फॉर देमसेल्व्स। खुद ही उसको छोड़ देते हैं, खुद ही हैच करे, खुद ही मतलब ब्रेक हो और खुद ही उनमें से जो यंग वंस निकले और अपनी केयर खुद करें। मोस्ट ऑफ द एग्स आर ईटन अप बाई अदर एनिमल्स, जिसकी वजह से क्या होता है? ज़्यादातर जो एग हैं वो दूसरे एनिमल्स आके खा जाते हैं। तो ये जो बहुत केयरलेस टाइप एनिमल्स जो अपनी बेबी की केयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स ले एग्स। Amphibians, what do you mean by amphibians? Amphibians are those animals which live both on land and in water, जो दोनों जगह सर्वाइव कर लेते हैं, लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जैसे कि फ्रॉग, ये भी एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। दे ले देयर एग्स इन लार्ज क्लस्टर्स कॉल्ड स्पॉन्स। तो ये जो एग है देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं और एक गुच्छे में, क्लस्टर में देते हैं। ठीक है, गुच्छे में, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन। इन वाटर एट सेफ प्लेसेस। कहाँ पे देते हैं ये? एक वाटर में, कहीं सेफ प्लेस पे देते हैं, सुरक्षित जगह पे। दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ ओनली फॉर सम टाइम। और वो अपने बच्चों की केयर कुछ दिन तक, बस कुछ टाइम तक मतलब करते हैं, कुछ दिन तक। और फ्रॉग्स एग्स हैच इनटू टैडपोल्स। तो फ्रॉग्स की जो एग है वो देखिए डायरेक्टली फ्रॉग नहीं निकल रहा है उनके एग से, पहले क्या हैच करने के बाद क्या निकलता है? अर्ली टैडपोल निकलता है। ठीक है। टैडपोल्स इनिशियली लुक लाइक वेरी स्मॉल फिश, जो कि किस तरह दिखता है? एक छोटी सी मछली की तरह दिख रहा है, फिश की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। एंड हैव नो लेग्स। इनमें कोई लेग्स दिख रहे हैं? नहीं है, टैडपोल के कोई लेग नहीं होते हैं। ग्रेजुअली देयर बॉडी चेंजेस। फिर धीरे धीरे इनकी बॉडी चेंज होने लगती है। द टेल्स, द लेग्स ग्रो आउट। धीरे धीरे आप देख रहे हैं ये इसकी बॉडी यहाँ से थोड़ी सी चेंज हुई और यहाँ पे देख रहे हैं आप टेल निकल गया है और फिर लेग्स भी ग्रो करते हैं। एंड दे टर्न इनटू लिटिल फ्रॉग्स। फिर धीरे धीरे वो छोटे से फ्रॉग में चेंज हो जाता है और फिर ये क्या होता है, जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं। तो इनमें देख रहे हैं आपकी जो फ्रॉग है वो जो अंडे दे रहा है और उसके अंडे से डायरेक्ट जो उनके जो बच्चे वो उनकी तरह नहीं दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? पहले वो टैडपोल फॉर्म में दिख रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे जब हैच करने के बाद टैडपोल फॉर्म में होते हैं और फिर वो धीरे धीरे उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है? चेंज होता है और फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से है। ठीक है, डायरेक्टली वो फ्रॉग में नहीं कन्वर्ट होता है।
नेक्स्ट, इंसेक्ट्स। ऑल इंसेक्ट्स डेवलप फ्रॉम एग्स। तो इंसेक्ट्स भी कहाँ से डेवलप होते हैं, कहाँ से, एग से। सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर एंड कॉकरोच पास थ्रू 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास होपर और कॉकरोच हैं, वो 3 स्टेज, उनकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे वो क्या 3 स्टेज हैं और कैसे वो होते हैं। 3 स्टेज होते हैं। इन दीज केसेस द बेबी विच कम्स आउट ऑफ एन एग्स डिफर वेरी लिटिल फ्रॉम द एडल्ट इंसेक्ट्स। तो जैसा कि मैं बताई हूँ अभी, यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो बेबी है एक से निकला तो वो पेरेंट से डिफरेंट है कि नहीं है, डिफ़र कर रहा है। तो वैसे ही इसमें भी है। इसमें भी क्या है, 3 स्टेजेस होते हैं। और जो बेबी है जब जब एक से निकलता है तो वो बिल्कुल एडल्ट इंसेक्ट से, जो पेरेंट्स हैं अपने, उनसे अलग दिखता है, जिसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड निम्फ। निम्फ बोलते हैं। जब इंसेक्ट की बात होगी तो आप बोलेंगे इसमें निम्फ। जैसे फ्रॉग में आप टेडपोल बोला जा रहा है, टेडपोल निकल रहा है एक से। और इनमें जो है एक से निकलते हैं वो भी अपने इंसेक्ट पेरेंट जो होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं, जिसको हम निम्फ बोलते हैं। फिर वो जो निम्फ है ना, वो कन्वर्ट होकर फिर इंसेक्ट में जो पेरेंट है उनकी तरह चेंज हो जाता है। द निम्फ शेड्स इट्स स्किन। निम्फ्स क्या, अपनी स्किन को शेड करते हैं। शेड मतलब क्या होता है, वो अपनी स्किन को, निम्फ जो है वो अपनी स्किन को गिरा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती है, फिर वो अपनी स्किन को गिरा देते हैं। दिस प्रोसेस बाई विच इंसेक्ट शेड देयर स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉल्टिंग। तो पहले इनमें निम्फ निकला, पहले एक से सबसे पहले क्या, निम्फ जो निकलता है यंग वन, उसको बोलते हैं निम्फ। और फिर वो निम्फ अपने स्किन को शेड कर देता है, गिरा देता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉल्टिंग। आफ्टर मॉल्टिंग सेवरल टाइम्स अ निम्फ बिकम्स एन एडल्ट। मॉल्टिंग के बाद वो निम्फ एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, ग्रास होपर और कॉकरोच की बात हो रही थी। अब देखिए अदर इंसेक्ट्स के बारे में। अदर इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो एंड बटरफ्लाइज पास थ्रू 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। तो इनमें 4 स्टेज पाए जाते हैं इनकी लाइफ साइकिल में। ठीक है, जैसे कि इसमें 3 स्टेज पाए जा रहे थे। पहले वो निम्फ में कन्वर्ट हो, पहले वो एक से निम्फ निकला और निम्फ क्या हुआ, शेड किया स्किन को, मॉल्टिंग हुई। मॉल्टिंग के बाद वो एडल्ट में चेंज हो गया, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो इंसेक्ट हैं उनके जो एग हैं, एग से क्या, ये निम्फ देख रहे हैं आप, यहाँ पर निम्फ निकला, फिर अपने स्किन को शेड कर देते हैं और फिर एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। तो ये बस 3 स्टेज हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 स्टेज हुआ। एक ले करते हैं, ये फर्स्ट स्टेज, दूसरा निम्फ में चेंज होते हैं और तीसरा एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो अदर इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो एंड बटरफ्लाई हैं, ये जो हैं इनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होते हैं। ये 4 स्टेज क्रॉस करते हैं। ठीक है, कौन कौन, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। पहले एग ले करते हैं, फिर वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर प्यूपा में कन्वर्ट होता है और फिर एडल्ट में चेंज हो जाता है। हियर्स द यंग वंस विच हैज आउट ऑफ द एग लुक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले एग ले कि ये एडल्ट बटरफ्लाई अंडे दी यहाँ पर, उसके बाद देख रहे हैं आप ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। वो इसकी तरह दिख रहा है नहीं, ये जो निकलता है लार्वा है, जो उनके क्या है, यंग वन है, जब वो हैच होते हैं एक से, जब टूट के जब वो निकलता है तो वो बिल्कुल मतलब डिफरेंट दिखते हैं अपने पेरेंट्स से। दिख ही रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं डिफरेंट दिख रहा है ना। इट इज़ कॉल्ड अ लार्वा एंड इज़ वॉर्म लाइक, जिसको हम लार्वे बोलते हैं और कैटरपिलर भी बोलते हैं। ये कैसे दिख रहे हैं, वॉर्म लाइक, कीड़े की तरह दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहा है, इसलिए इनको वॉर्म लाइक बोला गया है। ये बिल्कुल इसकी तरह नहीं दिख रहे हैं, बटरफ्लाई की तरह दिख रहे हैं नहीं। फिर क्या होता है ना, ये जो लार्वा है, उसके बाद देखिए क्या होता है इसके बाद। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगोट। तो इसका भी एक स्पेशल नेम है, इसको जो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है उसको मैगोट बोलते हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ बटरफ्लाई की बात हो रही है, लेकिन जो हाउस फ्लाई का लार्वा है, मक्खी जो होती है, उसके लार्वे को बोलते हैं मैगोट। वाइल दैट ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। और बटरफ्लाई के लार्वे को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। यहाँ पर नाम दिया ही है, लार्वे और कैटरपिलर। तो यहाँ पर बटरफ्लाई की बात हो रही है, उसके लार्वे को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। द लार्वा फीड्स एंड ग्रोज रैपिडली। आफ्टर सम टाइम्स इट स्टॉप्स फीडिंग and covers itself in a cocoon.
तो ये लार्वा है, यहाँ पे लीव्स हैं जो इसको फीड करते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद ये ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद ये अब क्या करते हैं, अपने आप को कवर कर लेते हैं, किसमें, ककून में। तो वो खुद ही, जैसे ना ये जो लार्वा है ना, वो खुद ही सिक्रीट करते हैं एक मटेरियल जिससे कि वो खुद को कवर कर लेते हैं, ऐसे बंद कर लेते हैं खुद को, वो खुद ही सिक्रीट करते हैं और इस तरीके से कवर कर लेते हैं। ठीक है, दिस स्टेज इज़ कॉल्ड द प्यूपा, जिससे स्टेज को बोलते हैं हम प्यूपा। फाइनली द प्यूपा बर्स्ट आउट ऑफ इट्स ककून एंड द एडल्ट इंसेक्ट्स कम्स आउट। फाइनली क्या होता है, ये प्यूपा जो है जिसमें वो कवर कर होते हैं वो बर्स्ट होता है, टूटता है, और टूटने के बाद ये एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडल्ट इंसेक्ट निकल जाता है बाहर। तो ये इनकी लाइफ साइकिल थी। ठीक है, इस तरह से ये एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते हैं 4 स्टेज में। पहले एक, फिर वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर लार्वा इस पे मतलब फीड करता है, खाता है, यहाँ से भोजन लेता है पत्ते पर से, और वो क्या करता है, उस भोजन की सहायता से इनमें एक मटेरियल सिक्रेट होता है जिससे कि वो अपने आप को कवर कर लेता है, जिसको बोलते हैं कोकून बोलते हैं। और वो कोकून के जब वो कन्वर्ट कर लेता है उसको, फिर हम उस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, प्यूपा हैच करता है, टूटता है, और फिर वो एडल्ट बटरफ्लाई निकल जाता है बाहर। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। इट्स अ होमवर्क, डू इट बाय योरसेल्फ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आई होप ये आप कर लोगे खुद से, क्योंकि ये सारा जो पढ़े हो आप उसको पहले अच्छे से एक बार समझोगे, समझने के बाद आप ये फिल करोगे। ठीक है, और जो चीज़ कोई भी दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में आप आके बता सकते हो।